14 when we tried to be everything. Do you remember all of the things we promised to each other? I thought this was Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to just try one more time. Hi guys, Aditi this side. I welcome you all on our YouTube channel. तो मेरा दिन का स्टार्ट होता है ना यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सरसाइजेस एंड योगा वगैरह कर रही थी एंड ऑल्सो गाइज सिंस मैं ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी हूँ एंड अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ एंड मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स होने वाला है माई फाइनल्स आर जस्ट इन फ्यू डेज़ और आई थिंक जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा ना तब तक मे बी मेरा एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका होगा या फिर मेरा एग्ज़ाम का दिन ही होगा वो तो या और यहाँ पर ना मैं एक्सरसाइज कर रही थी थोड़ा योगास वगैरह उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई एंड सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी लाइक अपना बेड बनाना और फिर जो भी मेरे ड्रेसेस थे वो सारे अनऑर्गेनाइज करके रखे थे ना वो यू नो व्हाट मैं अपना मन का बात एक शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे तो मेरे साथ ना क्या हुआ है ना कि कुछ कुछ चीज़ मैंने अपने लाइफ में सोची थी एंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया उस चीज़ से लाइफ एंड उस चीज़ को लेकर कभी कभी मेरे को बहुत ऐसा दिमाग में आते रहता है कि क्यों एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद द एंडिंग्स एंड द थिंग्स करेंटली पर हाँ थोड़ा ग्रेटफुल हूँ मैं कि जो भी है ठीक है पर एक होता है ना कि सेटिस्फैक्शन तो यू नो व्हाट आई हैव हर्ड समवेयर कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द एंडिंग देन इट इज़ नॉट द एंडिंग ठीक है मैंने ये सुना है एंड इसी के चलते ना मैं रोज़ ऐसा एक मोटिवेशन के साथ लगी रहती हूँ कभी कभी डिसिप्लिन और डिमोटिवेट मैं भी होती हूँ कभी कभी वो चीज़ मेरे अंदर भी लैक कर जाता है बट यू नो अगर हम उस चीज़ पर लगातार लगे रहेंगे वर्क करेंगे तो एटलीस्ट हम उस चीज़ से बाहर आएंगे पहले वाली चीज़ों से बाहर आ पाएंगे एंड अपना आगे के लिए अच्छा सोचेंगे सो विद दिस मैं अपना करती रहती हूँ तो चलो व्लॉग पर आते हैं गाइस तो यहाँ पर ना मैं एक्सपेंशन ऑफ रोम पढ़ रही थी हमारी हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में ना इस बार सिलेबस था वर्ल्ड सिविलाइजेशन तो आई वॉज मेकिंग नोट्स एंड डिड सम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पहले मुझे बोरिंग लगी पर जब पढ़ ली हूँ तो थोड़ी इंटरेस्टिंग है देन मैंने ब्रेक लिया और आई हैड दिस क्रिस्पेलो ये काफ़ी टेस्टी था ये ना मेरा फेवरेट चॉकलेट है लाइक मेरे को बहुत पसंद है क्रिस्पेलो तो या आई वॉज ईटिंग दिस उसके बाद ना मैं मतलब यही सोच रही थी एंड आपको पता है कभी कभी ना मैं ऐसा रोने भी लग जाती हूँ इस टॉपिक पर आई एम नॉट ट्राई टू गेन सिंपैथी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा मत समझना पर मेरे साथ क्या होता है ना कि मैंने ऐसा पढ़ते पढ़ते ना ये सब कॉलेज वाली चीज़ें रोने लग जाती हूँ बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द वे आई वॉन्टेड तो उस कारण से मुझे कभी कभी बहुत ऐसा बुरा फील होता है पर अब उस चीज़ को मतलब क्या ही फ़ायदा उस चीज़ पे वर्क करने से मेकिंग एक्सक्यूज़ और कंप्लेनिंग विल नॉट मेक एनी चेंज और इस टाइम पर तो इट विल ऑल्सो नॉट मेक एनी सेंस भाई अब वो उस चीज़ को लेकर के क्या ही फ़ायदा तो न्यू चीज़ पर फोकस करते हैं एंड अब हम लोग जिस रास्ते पर आ गए हैं ना उस पर अच्छे से फोकस करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा बहुत दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है बट आई हैव टू वर्क ऑन द थिंग्स विच आई एम डूइंग करेंटली और मुझे अपने फ्यूचर के लिए वर्क करना है तो पास्ट की चीज़ें छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए और यहाँ पर ना आई वॉज डूइंग पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस में आई वॉज डूइंग साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था ना कि मैं पूरा नहीं करने वाली हूँ शॉर्ट नोट्स पे रिलाई करूँगी एंड ऑल बट एट द एंड आई एंडेड अप बाय मेकिंग नोट्स मैं थोड़ा नोट्स बनाने लगी थी क्योंकि मुझे ना ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था और जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आता ना आप कितना भी पढ़ लो वो एग्ज़ाम थोड़ा आपका ख़राब कर ही देता है तो मैंने सोचा कि डिटेल नोट्स बना ही लेते हैं तो आई मेड माई डिटेल नोट्स फॉर द चैप्टर्स और अभी मैंने फंडामेंटल राइट्स में हूँ करेंटली जो कि कंप्लीट होने पर ही है और लाइक बहुत सारा उसके बाद में मैं पढ़ते पढ़ते फिर से वही सब थॉट्स में डूब गई थी तो ये देखो मैं क्या कर रही हूँ और मैं काफ़ी थक भी गई थी गाइज़ तो फिर मैं ऐसा नॉर्मली वीडियोस वगैरह ली एंड देन फिर मैं घर आ गई थी तो यही होता है मेरा आज का शेड्यूल एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइब्रेरी में जब भी मैं
कॉलेज एग्ज़ाम्स का लेकर के पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा बहुत ऐसा बोरियत होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें तो याद करनी होती है ना, और मेरे से याद वाली चीज़ लाइब्रेरी में अच्छे से नहीं हो पाती है। सच बता रही हूँ, सबसे हो जाती है कि शांति रहती है, बट मेरे से याद अगर मैं करने बैठ गई ना वहाँ पर, तो मुझे पक्का नींद आ जाना है। और फिर यहाँ पर ना मैं घर आकर के अपना हिस्ट्री का नोट्स कंटिन्यू कर रही थी, एंड वही सब चीज़ें जो मुझे पढ़ना था, तो आई वॉज रीडिंग एक्सपेंसन ऑफ क्रिस्टियनिटी, फिर इस्लाम, ये सारा कुछ रिलीजन के बारे में हमने पढ़ा, वर्ल्ड के जो भी रिलीजन्स थे वो सब। और सिंस आंसर राइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो किया मैंने। और हाँ गाइज, एग्ज़ाम में जाने से पहले ना देर आर सम थिंग्स जो मैं कहना चाहती हूँ आपसे। सिंस गर्मी का टाइम है ना, तो डोंट फॉरगेट टू स्टे हाइड्रेटेड, वाटर बॉटल अपना हमेशा अपने पास रखना। ऑल्सो आप अच्छे से पढ़ कर जाओ, और हाँ, ज़्यादा पैनिक मत करना। ट्राई टू मेक सम क्वेश्चंस टू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। ये ना हो कि एकदम ब्लैंक हो जाओ वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप देख करके, आपको सब आता भी हो और टाइम के चलते वो नहीं हो पाए, तो दिस थिंग शुड नॉट बी डन ना। तो आप अच्छे से करना, और वाटर बॉटल रख देना, स्टे हाइड्रेटेड। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, एडमिट कार्ड मत भूलना, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाता है। और यही सब चीज़ें, बाकी सब गाइडलाइंस तो सबको पता ही होती है एग्ज़ाम्स में क्या ज़रूरी रहता है, क्या ज़रूरी नहीं रहता है। तो यहाँ पर आई वॉज़ मेकिंग नोट्स, फिर मुझे याद भी करना था, तो आई वॉज़ डूइंग डैट। और आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और गाइस, हमें Q&A करना चाहिए कि नहीं, ये भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लास्ट Q&A किए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अगर आपको Q&A करना है ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम लोग एग्ज़ाम्स के बाद अपना Q&A करेंगे। तो यही था, और यहाँ पर मैं कंप्लीट कर ली, तो आज के लिए यही था। ये हमारा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मैंने सुबह सुबह ही ये पार्सल रिसीव किया। आई हैव ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट। चलो इसे देखते हैं कि ये क्या आया है। तो मुझे ना ये फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सही प्राइस में मिल गया था। इसका ओरिजिनल प्राइस 330 रुपीज़ था, बट मेरे को इसका मतलब फ्लिपकार्ट पे अच्छे प्राइस में मिल गया था, बिकॉज सेल वाज गोइंग ऑन। तो मैंने उधर से ये मंगाया, और ये है हमारे पास बायोटिक का सनस्क्रीन। हाँ, मैंने सनस्क्रीन ऑर्डर करा था। तो मतलब ये SPF 30 है, और भी चीज़ें इसके फीचर्स में मैं उतना ध्यान नहीं दी हूँ, भी देख लो ऐसे मैं। हाँ, तो ये PA++ है, और 30+ SPF UVB रे से प्रोटेक्ट करता है। और गाइज जैसा हम सब जानते हैं कि 50 SPF बेस्ट होता है सनस्क्रीन के लिए, बट यू नो व्हाट, हमें ऐसा लगता है, पर ना इंडियन स्किन टोन के लिए अगर आप 15 SPF 20 SPF भी ट्राई करोगे ना, तो वैसा कोई इशू नहीं है। ये मैं ना मतलब एक पढ़ी थी कि इंडियन स्किन टोन के लिए ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल 50 SPF ही, आप 30 SPF से भी काम चला सकते हो, पर बेस्ट तो 50 ही होता है। बट ऐसा नहीं कि आप 30 यूज़ करोगे या 20 यूज़ करोगे तो वो उतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देगा। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत ट्राई की थी, बाकी सब रिव्यू आपको मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में इसका दूंगी कि ये कैसा है कैसा नहीं है। मैंने ना एक साइड बहुत अच्छे से लगाया, और ऐसा दूसरा साइड ऐसा नॉर्मल नॉर्मल सा। एंड इसका रिजल्ट मेरे को बस उस दिन ये फील हुआ ना, उस दिन मैंने पहले स्किन पे ट्राई नहीं किया, लाइक फेस पे ऐसा डायरेक्ट, तो मैंने पहले हाथ पे लगाई। तो पूरे दिन में मेरे को ये लगा कि जिधर साइड मैंने अच्छे से लगाया था ना, वो साइड काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा था, और ड्राई जैसा भी नहीं फील हो रहा था, और ऑयली स्किन के लिए काफ़ी बढ़िया था। लाइब्रेरी में आ गई थी, और यहाँ पर आई बॉट दिस अमूल कूल। मैं ये ना काफ़ी टाइम बाद, लिटरली काफ़ी टाइम बाद, कितने सालों बाद ये वाला ट्राई कर रही हूँ। लास्ट मैंने कभी ये ट्राई किया था मुझे याद भी नहीं है, ये मुझे काफ़ी टेस्टी लगता है। आई डोंट नो व्हाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग दिस। लाइब्रेरी में आकर आई वॉज मेकिंग नोट्स अगेन, डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अभी तो यही सब चीज़ें चल रही होती है। एंड हाउ फास्ट जस्ट नाइट चेंजेस। तो अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद आई बैक होम, और मैं ब्रेड लेकर के आ जाई थी, क्योंकि आज मेरे को मन था सैंडविच बनाने का। तो यहाँ पर आई प्रिपेयर द स्टफिंग्स। ये है हमारी आलू की, इसमें मैंने ना टोमेटोज़ भी ऐड करे थे, और भी वेजिटेबल्स। और फिर उसके बाद इसको मैंने ना तवा पर टोस्ट कर दिया, एंड ये अच्छा टेस्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। और यहाँ पर ना जैसा मैं बैठ के खा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा वो मच्छर आ रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि मुझे कोई वीडियो क्यों नहीं चैन से बनाने देता भाई, पर चलो ठीक है। अपना स्नैक कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी छत पर। आज मैं ना लाइब्रेरी से पहले आई थी, तो मेरे पास टाइम था, तो छत पर आ गए थे हम, और यहाँ पर मम्मी प्लांट में पानी दी ढेर सारा। और ये है शाम का मौसम, बाहर का देख सकते हो आप, क्लाउड्स दिख रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
और फिर मैं और मम्मी बातें करने लग जाते हैं। और मेरे पास मेनली पूरे दिन में हम लोग के पास यही टाइम होता है जहाँ पे हम और मम्मी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। बाकी पूरे वक्त कभी मम्मी बिज़ी होती है, कभी मैं बिज़ी होती हूँ। तो यही था आज का पूरा व्लॉग। और जिनका भी एग्ज़ाम्स आ रहा है ना, तो ट्राई टू गिव योर बेस्ट, ओवर थिंकिंग अवॉइड करो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टिंग।